हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कार्डियक अरेस्ट की डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमसे क्या कहती है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग। ये कंडीशन है जहाँ पे जो हार्ट होगा सडनली स्टॉप बीटिंग, यानी कि धड़कना अचानक से बंद कर देगा। When this happens, जब ये होगा, blood stops flowing to brain and other vital organs। जब हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो जो भी ब्लड पहुंच रहा है ब्रेन तक और जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के उन तक वो अचानक से रुक जाएगा। इट आल्सो नोन एज सडन कार्डियक अरेस्ट। इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है। अ कार्डियक अरेस्ट इज अ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फेलियर प्रॉब्लम एंड हार्ट अटैक इज अ सर्कुलेटरी फेलियर प्रॉब्लम। यानी कि जो कार्डियक अरेस्ट है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फेलियर के कारण होता है। यानी कि जब हार्ट के जो भी हार्ट को बीट करवाने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल होता है मैकेनिज़्म, जैसे एसए नोड, एवी नोड, जब ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और हार्ट की बीटिंग एबिलिटी ख़राब हो जाएगी तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा। और हार्ट अटैक कब देखने को मिलेगा? जब कोई सर्कुलेटरी फेलियर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नाउ अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो मेन कॉज यहाँ पे है अरिदमिया या वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन या अरिदमिया जो है वो यहाँ पे मेन कॉज है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक कॉज है यहाँ पे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की वजह से पेशेंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हाई रहते हैं। बर्थ डिफेक्ट ऑफ हार्ट, अगर हार्ट का कोई भी जेनेटिकल डिफेक्ट है पेशेंट के अंदर या किसी पर्सन के अंदर तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओबेसिटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे कुछ कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। ड्रग अब्यूज़, हैवी एक्सरसाइज, मेजर ब्लड क्लॉट, अगर मेजर ब्लड क्लॉट है तो देखने को मिलेगा। हैवी एक्सरसाइज कर रहा है कोई पेशेंट तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, जितने भी कॉजेज़ हमने पढ़े हैं उनकी वजह से जो हार्ट बीट है वो अबनॉर्मल हो जाएगी। वो अबनॉर्मली बीट करने लगेगा हार्ट। उस अबनॉर्मल बीटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? अरिदमिया। अरिदमिया की वजह से इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चैम्बर्स बीट अबनॉर्मली एंड फास्टली। यानी कि अरिदमिया की कंडीशन के अंदर जो चैम्बर्स होंगे वो बहुत फास्टली बीट करने लग जाएंगे एंड हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। और इस वजह से हार्ट डज नॉट रिसीव सिग्नल्स, यानी कि जो हार्ट के जो भी नर्व्स है उनको सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे और इस वजह से कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर? अब अगर कोई भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में है तो उसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो है वो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिलेगी। अब्सेंस ऑफ पल्स, जो पल्स है वो अब्सेंट देखने को मिलेगी। अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीदिंग है वो भी हमें यहाँ पे अब्सेंट देखने को मिल सकती है। प्यूपिल बिगिन टू डायलेट विद इन 45 सेकेंड्स। जो प्यूपिल होते हैं हमारे आइज़ के वो 45 सेकेंड्स के अंदर ही डायलेट होना स्टार्ट कर देंगे। एंड चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ नौशिया, वॉमिटिंग एंड फेंटिंग में अकर विद इन एन आवर। नौशिया, वॉमिटिंग और फेंटिंग भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन, ये चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होगी या कौन कौन सी तरीके होंगे जो कार्डियक अरेस्ट के अंदर पेशेंट को दिए जाएंगे। सबसे पहले कुछ मेडिकल की बात कर लेते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती है, वो होती है ACE इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ये कुछ ड्रग्स दी जाती है
These medications should be provided to beat or control abnormal rhythms. जो भी abnormal rhythms है उनको कंट्रोल करने के लिए ये सारी medications को हम देते हैं पेशेंट को, एंड अदर कंडीशन में contribute to heart disease और सडन कार्डिक अरेस्ट, यानी कि इन कंडीशंस के अंदर हम पेशेंट को ये मेडिकेशंस देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है CPR। अब पेशेंट को CPR कब देना है, कैसे देना है? द ABCD आर द बेसिक्स ऑफ CPR आर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिफिब्रिलेशन। इमीडिएट CPR इज क्रिटिकल और ट्रेंड सडन कार्डिक अरेस्ट। यानी कि जो CPR होता है पेशेंट को वो हमें तभी देना है जब हमें डिफिब्रिलेशन देखने को मिले। जब डिफिब्रिलेशन की कंडीशन देखने को मिलती है तब पेशेंट के अंदर CPR देना इमरजेंसी होता है। एंड इमीडिएट CPR इज़ अ क्रिटिकल टू ट्रेंड सडन कार्डिक अरेस्ट। इमीडिएट CPR देने से सडन कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। इट शुड बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन सम सर्कुलेशन बॉडी अंटिल एडवांस इमरजेंसी केयर इज़ अवेलेबल। जब तक एडवांस इमरजेंसी केयर अवेलेबल नहीं है तब तक आप CPR दे के पेशेंट के जो हार्ट के रिदम से उन्हें कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके अलावा डिफिब्रिलेशन, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी बाईपास सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर की जाती है। सो आई होप आपको कार्डिक अरेस्ट समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।